अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी रिसर्च को एंजॉय कर रहे होंगे। रिसर्च में ग्राफ्स को ओरिजिन पे प्लॉट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को। जब स्टूडेंट्स अभी स्टार्टिंग में काम कर रहे होते हैं तो डेटा को मॉडिफाई करना, डेटा को रिफाइन करके ओरिजिन पे ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये एक्सेल की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि हम लोग FTIR के डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल रिफाइन कैसे करते हैं। मैं रॉ डेटा लूँगी, रॉ डेटा को रिफाइन करेंगे, देन हम उसे ओरिजिन पे प्लॉट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास IR का रॉ डेटा मौजूद है, इसकी मदद से हम लोग स्पेक्ट्रा प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कंट्रोल A करके हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ये सारा डेटा कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने इस डेटा को कॉपी करना है, कंट्रोल C करेंगे तो ये डेटा हमारे पास कॉपी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली से ओरिजिन पे पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले हमने जाना है एक्सेल की फ़ाइल में, ताकि हम इसे रिफाइन कर सकें। एक्सेल की फ़ाइल में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग इस डेटा को पेस्ट करेंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया है, कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं ये रिफाइंड डेटा नहीं है। तो रिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर आपको डेटा का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने डेटा पे क्लिक करना है। देन इधर कॉर्नर पे आपके पास एक ऑप्शन होगा टेक्स्ट कॉलम, इस पर क्लिक कर लेना है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें फर्स्ट में तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली नेक्स्ट करें। देन इन सारे कॉलम्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी काम किया तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो इन सबको, यानी टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस, अदर, मतलब सबको अपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने नेक्स्ट करना है और फाइनली फिनिश। तो अब ये देखिए कि डेटा रिफाइन हो गया। अब आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिंपली, मतलब इस डेटा को सिंपली कॉपी करना है और ओरिजिन पे जाके पेस्ट करना है। उसके लिए क्या होगा कि आपने या तो कंट्रोल A करके आप कॉपी कर लें सारा डेटा, और या सिंपली यहाँ पे ड्रैग करें तो भी ये दोनों कॉलम कॉपी हो जाएंगे, उसके सॉरी सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना है। देन अब आपने जाना है ओरिजिन पे। अब जो ओरिजिन है उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है। सिंपली अपने 1 पे जाके सेलेक्ट करना है बॉक्स और कंट्रोल V करके वो डेटा पेस्ट कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास डेटा पेस्ट हो गया। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो X और Y के लेबल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल X पे वेव नंबर होता है IR के स्पेक्ट्रा में, ठीक है, और Y पे ट्रांसमिटेंस होती है Y एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप पेश कर सकते हैं, साथ में यूनिट्स भी, जैसे वेव नंबर पर सेंटीमीटर होता है, ट्रांसमिटेंस परसेंट में होती है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर डेटा प्लॉट करने के बाद मेंशन करती हूँ X और Y एक्सिस के लेबल, वो थोड़ा ईजी रह जाता है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे करें, यहाँ पे भी सिंपली क्लिक करेंगे तो आप जो भी आपने राइट करना है तो आप लिख सकते हैं। बाकी ये वेवलेंथ हो गया, इसका यूनिट फॉर एग्जांपल CM-1 हो जाएगा। ठीक है, आप -1 आप चाहते हैं सुपरस्क्रिप्ट में हो तो ये सुपरस्क्रिप्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप मतलब स्पेक्ट्रा प्लॉट करने के बाद भी कर सकते हैं। ट्रांसमिटर्स होती है आपके पास परसेंट में, तो इस तरीके से होता है। तो कंट्रोल A करेंगे तो अब आप कॉर्नर पे, बिल्कुल ओरिजिन के कॉर्नर पे एक लाइन देख रहे हैं। इस लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट जो ग्राफ है वो ड्रा हो जाएगा। ये आप देख लें, आपके पास ये वेवलेंथ आ गई और ये ट्रांसमिटर्स आ गई Y एक्सिस पे। अब हमने इस ग्राफ को सेट करना है ताकि एक हमारी अच्छी सी लुक आए हमारे ग्राफ की। तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। Y एक्सिस पे जो वेव नंबर की सॉरी, ये मैंने वेवलेंथ मेंशन कर दिया, इसे थोड़ा एडिट कर नंबर एंड दिस। ओके, सो अब आपने क्या करना है, एक रेंज सेलेक्ट कर लेनी है इस वेव नंबर की। तो रेंज सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जस्ट लाइक दिस, और या राइट क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी और उस लिस्ट पे स्केल का ऑप्शन आप जब सेलेक्ट करेंगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया डबल क्लिक करने से। तो ये ऊपर ऑप्शन है स्केल का, इस पर आप जाएं। अब आप अपनी Y एक्सिस की रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम 4000 से 4000 तक 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 4000
400 तक लेते हैं आईआर के लिए, तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। एक्स एक्सिस की कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होती, वो आप देख लें, आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से आप सेट कर सकते हैं। तो ये अब सेट हो गई। अब मज़ीद हम लोग क्या इसमें एडिटिंग करना चाह रहे हैं कि ये जो लाइन है इसकी थोड़ी सी जो विड्थ है ना वो बढ़ा देते हैं। तो इस पर सिंपली हम क्लिक करेंगे तो ये 0.5 शो हो रहा है, तो हम इसे तकरीबन 2 तक करते हैं, जो क्वाइट बेटर। बस इससे ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इतनी काफ़ी है 2 तक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रांसमीटर्स को हमने एडिट करते हैं। अब चूँकि यहाँ पे देखिए ये मुझसे मूव नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगी, इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर लूँगी। अब फिर अगेन कंट्रोल वी। अब अगर मैं इसे मूव करूँगी तो ये इजीली मूव हो जाएगा। अब ये स्पेक्ट्रा हमारा क्या शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो भी आपकी स्पेक्ट्रा हो, जो भी शो कर रहा है आप वो लिख सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल, एनपीएस में शॉर्ट फॉर्म, तो ये आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्या शो कर रही है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर आ जाए, तो बॉर्डर आने के लिए भी अगेन या तो आप डबल क्लिक कर लें किसी भी एक्सेस पे, और या आप राइट क्लिक करें, जो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी और स्केल पे चले जाएं। जब आप स्केल पे जाएंगे तो अगेन वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये अगेन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसमें ग्रिड्स पे जाएं। जब आप ग्रिड्स पे जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन शो होगा ये एडिशनल लाइन में ऑपोजिट का, आपने इस पर क्लिक कर लेने से सिलेक्ट कर लेने। अब वर्टिकल ऑप्शन में भी सेम, आप इधर जाएंगे वर्टिकल ऑप्शन में तो उसमें भी ये ऑपोजिट का ऑप्शन जो हो रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। इससे आपका जो फ्रेम है वो आ जाएगा। सो दिस द फ्रेम। हम इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये जो लाइन है नैनो पार्टिकल्स, ताकि नीट स्पेक्ट्रा लगे। सो ये हमारा एक स्पेक्ट्रा बन गया। इसके अलावा अगर हम इस लाइन को क्लिक करें, क्योंकि ये हमारा आई आर स्पेक्ट्रा ऊपर से ये बहुत ज़्यादा स्पेस खाली है, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा कम कर देंगे इसकी रेंज को, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नीचे से भी हम इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि पीक्स गायब हो गई हैं, तो जितनी हमें ज़रूरत है हम उस अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। अब ये एंड पे भी ये रफ सी पीक है, इतनी स्मूथ नहीं है, तो हम इधर एक्स एक्सिस की रेंज को भी थोड़ा कम कर देंगे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप उस लिहाज से ये सेटिंग कर सकते हैं कि ताकि नीट सा स्पेक्ट्रा लगे। सो ये आपका स्पेक्ट्रा बन गया। अब इसके अलावा यहाँ पे ये माइनस जो है ये थोड़ा सा, अगर हम इसे भी हम सुपर स्क्रिप्ट में ले जाते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। ओके, सो अब ये एक परफेक्ट आई आर स्पेक्ट्रा बन गया। अब हम चाहते हैं पीक्स को लेबल करना, उसके लिए मैं इसे अगेन सेट करूँगी। अब अगर आप पीक्स की रेंज देखना चाहते हैं कि मतलब कौन सी पीक की क्या रेंज है, तो उसके लिए ये एक स्पेसिफिक टूल है, उसे आप सेलेक्ट करेंगे, उस पीक पे सिंपली क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये इस पीक पे क्लिक किया तो मुझे आइडिया हो गया एक्स में इसकी क्या, वाई में तो हम इतनी देखते नहीं है, एक्स में इसकी पीक देखेंगे किस वेव नंबर पे आ रही है। फॉर एग्जांपल ये पीक आ रही है 3307। ठीक है, तो हमें पता है कि NH की पीक आती है 3307 पे। अब मैं लेबल करना चाह रही हूँ अपने स्पेक्ट्रा को, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक एरो सेलेक्ट करूँगी। एरो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं ड्रैग करूँगी इसे, तो ये एरो आ जाएगा। देन अब मैं लिखना चाह रही हूँ कुछ, तो ये टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगी, उसमें मैं लिखूँगी दिस इज़ द पीक ऑफ बॉन्ड NH विच इज़ अबाउट, आप नेक्स्ट लाइन में लिख लें या आप सामने ब्रैकेट पे भी लिख सकते हैं 3307 cm-1। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से हर पीक के साथ। ठीक है, और आप इसका साइज भी एडिट कर सकते हैं। आई मीन इट्स टू लॉन्ग, तो आप इसका साइज थोड़ा छोटा 12 तक कर लें, तो ये ताकि थोड़ा कंप्रेस में आ जाए। तो आप रिमेनिंग पीक्स को भी इस तरीके से एरो सेलेक्ट करके आप मेंशन कर सकते हैं आपकी जो जो पीक्स हैं। बट क्या है कि हर दफ़ा आपको न्यू एरो सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दफ़ा एरो ड्रा करने में वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेता है। तो आप सेलेक्ट करें एंड अगेन आप
जो राइटिंग जो टूल है, टेक्स्ट टूल है, उसकी मदद से अपनी पिक्स को लेबल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट कि आई आर स्पेक्ट्रा किस तरीके से बनता है। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम स्टैक्ड आई आर स्पेक्ट्रा बनाना चाहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा आई आर स्पेक्ट्रा को मतलब एक स्पेक्ट्रा में एडजस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम ऐड करेंगे। एडिशनल कॉलम ऐड करने के लिए ये एक है जो हम यूज़ करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक एडिशनल कॉलम ऐड हो जाएगा। अब मेरे पास एक और आई आर डेटा पड़ा हुआ है, उस पर हम देखते हैं। ये भी एक रफ फॉर्म में रॉ डेटा है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले कंट्रोल ए देन कंट्रोल सी करके हम इसे सेलेक्ट करेंगे। अब इसे उसी एक्सेल शीट पे जाके पेस्ट कर लेते हैं थोड़ी स्पेस में, इसे कंट्रोल वी करेंगे। बल्कि ये सेलेक्ट नहीं हुआ, ये प्रीवियस डेटा है, तो इसे अगेन सेलेक्ट करते हैं हम, कंट्रोल अब अगेन ये रॉ डेटा है, इसे हमने करना है, रिफाइन करना है। तो वही आप डेटा वाले ऑप्शन पे जाएं, जो कि मेरे पास यहाँ पे पहले से ही सिलेक्टेड है। देन टेक्स्ट टू कॉलम, अगेन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाना है सिंपली। ये सारे ऑप्शंस क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेलेक्ट किया तो ये सिलेक्टेड है, नहीं है तो आप कर लें। अगेन नेक्स्ट एंड फिनिश। सो अब ये हमारे पास रिफाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका फुल यानी दोनों कॉलम नहीं कॉपी करने। इसका जो वेव लेंथ है वो तो रेंज सेम है, 399 मतलब 3996 है। दोनों की वेव लेंथ रेंजेस तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो सिंपल हमारा जो एब्जॉर्बेंस का जो डेटा है ना, ट्रांसमिटर्स का सॉरी, वो कॉपी करेंगे। उसके लिए हम सिर्फ ये कॉलम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और इसे ओरिजिन पे जाके पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, कंट्रोल वी। अब हमने स्टैक स्पेक्ट्रा बनाना है, ठीक है। और वाई पे भी मतलब ये सेम ही रहेगा, ट्रांसमिटर्स, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे। और अब स्टैक्ड आई आर स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस लाइन वाले टूल पे क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि ये स्पेशल स्टैक वाला ऑप्शन होता है, स्टैक स्पेक्ट्रा, ये स्टैक लाइंस बाय वाई ऑफसेट, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टैक स्पेक्ट्रा बन जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाता है आई आर का स्टैक स्पेक्ट्रा। इस स्पेक्ट्रा को हम अगेन उसी तरीके से सेटिंग कर लेते हैं। इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं, 2 तक कर लेते हैं, दैट्स क्वाइट बेटर। 2 तक इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं एंड इसका स्केल सेट कर लेते हैं। या तो इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करें, एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, स्केल पे जाएंगे तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स से हम इसकी सेटिंग चेंज कर लेंगे। क्योंकि हम सेलेक्ट कर लेंगे 4000 से 400। ओके, ये आ गया आई आर स्पेक्ट्रा। अब हम इसे थोड़ा सा रिप्लेस कर लेते हैं, ये हो गया। इसे हम लोग अब मेंशन कर लेते हैं कि जो रेड लाइन है वो क्या शो कर रही है, फॉर एग्जांपल ZNONPS शो कर रही है। और इसी तरीके से जो ये है, ये कॉपर ऑक्साइड NPS शो कर रही है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये हमारे पास मेंशन हो गया। अगेन अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑफसेट वाई की वैल्यूज पे भी हम ट्रांसमिटर्स लिख लेते हैं। सिंपल डबल क्लिक किया तो हमारे पास जो राइटिंग है वो ओपन हो गई। इस पर ट्रांसमिटर्स हम लोग कर लेते हैं, तो ब्रैकेट डाल के इससे परसेंट कर लेते हैं क्योंकि इसका यूनिट परसेंट होता है। सिंपल आप क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसमिटर्स हो गया। अब बॉर्डर ऐड करना है, डबल क्लिक करके डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगेन आपने उसी तरीके से ग्रिड में जाके बॉर्डर ऐड कर लेना है। ग्रिड में जाएंगे, ऑपोजिट सेलेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। अब ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, देन ओके। अब
इससे हम थोड़ा-सा इंटरनली वो कर देते हैं। तो उसके लिए अब ये नहीं मूव हो रहा, अगर ये ना मूव हो रहा हो तो वही टेक्नीक आपने यूज़ करनी है, कंट्रोल एक्स फिर कंट्रोल वी। अब ये इजीली मूव हो जाएगी। ये अब हम इसे इजीली मूव कर देते हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये थोड़ा कम हो जाए, तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करके इसे थोड़ा सा इसकी रेंज कम कर देंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, और नीचे से थोड़ी सी एक्स एक्सिस की रेंज भी कम कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया एक परफेक्ट IR स्पेक्ट्रा, बट दिस इज अगेन विदाउट लेबल। तो आप इसे लेबल कर सकते हैं। सबसे पहले आप रेंजेस देख लें, किस किस रेंज पे पीक आ रही है। फॉर एग्जांपल ये छोटी पीक आ रही है किस रेंज पे, 30, ये आपके पास ऊपर शो हो रहा है 3747 पे, और ये किस पे पीक आ रही है 1052 पे। तो आप अगेन इसे एरो को सिलेक्ट करें और मेंशन कर दें। दोबारा से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एरो को, क्योंकि ये ऑटो सिलेक्शन टूल हो जाता है। तो ये आप सिंपल करें, टेक्स्ट टूल से आप मेंशन कर दें कि भाई पीक शो हो रही है जो भी 3700 पे, 15 पे, या जो भी थी CM-1 पे, और ये किसकी है, बॉन्ड OH। ठीक है, तो आप इस तरीके से पीक्स को अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं अपने IR स्पेक्ट्रास में। So that is how to draw the stack spectra in the origin. उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन या कोई और स्पेसिफिक चेंज आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।